class. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज आपको हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 6 उपसर्ग पढ़ाया जाएगा. सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि उपसर्ग है क्या. उपसर्ग वे शब्दांश शब्द नहीं है. ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग कभी शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं और ये किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं. उन्हें उपसर्ग कहते हैं. आपकी बुक में दिया हुआ है, भाषा में कई शब्द मौलिक होते हैं किंतु प्रायः नए शब्दों का निर्माण उनके साथ शब्दांश जोड़कर ही किया जाता है. शब्दांशों के द्वारा नए शब्द बनाने को शब्द रचना या शब्दों की बनावट कहते हैं. इन शब्दांशों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन शब्द के पहले या बाद में जुड़कर नए सार्थक शब्दों का निर्माण करने की क्रिया ही उपसर्ग या प्रत्यय कहलाती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आगे चलेंगे. उदाहरण के लिए आपको एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया गया है. शब्द लिया गया है गुण. आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ गुण शब्द को रखा गया है और इन उपसर्गों के साथ में उसे जोड़ा गया. सबसे पहले लिया गया अव. अव प्लस गुण इक्वल टू अवगुण, अर्थात बुरे गुण बन गया. अगर हम गुण लिखेंगे तो अच्छे गुण हो गए, लेकिन अवगुण तो ये क्या बन गया? बुरे गुण बन गया. अब निर, निर के साथ गुण, निर्गुण बन गया, अर्थात कोई गुण है ही नहीं, बिना गुण के हो गया. सगुण, स में गुण जोड़ दिया तो क्या बन गया? सगुण. क्या हो गया? गुणों के साथ हो गया. दुर, दुर के साथ अगर हमने गुण को जोड़ दिया तो ये दुर्गुण हो गए, अर्थात बुरे गुण. तो आपने देखा कि सिर्फ गुण शब्द का प्रयोग किया गया और उसके साथ में अब, निर, सा, दुर आदि शब्दांशों का प्रयोग किया गया उपसर्ग के रूप में, और जिनसे कितने अर्थ में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं. तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि उपसर्ग कहते किसको हैं. अब उपर्युक्त शब्दों में भिन्न भिन्न उपसर्गों के योग से शब्दों में होने वाले अर्थ के परिवर्तन को भी देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया. अब इसके बाद हम चलते हैं उपसर्ग की विशेषताएं आपको बताते हैं. उससे पहले यहाँ पर आपकी बुक में एक छोटी सी परिभाषा दी है उपसर्ग की, उसको देखते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहा जाता है. अभी मैंने आपको बताया भी था कि उपसर्ग सदैव कहाँ लगते हैं? किसी मूल शब्द से पहले. ठीक. अब उपसर्ग की विशेषताएं. अब आपको बताएंगे उपसर्ग की विशेषताएं कि उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं. तो सबसे पहले तो देखिए, उपसर्ग शब्दांश होते हैं. सदैव ध्यान रखिए, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते. शब्द के आरंभ में जुड़े किसी अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जाता, अतः केवल शब्दांश ही उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं. दूसरी बात, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं. सार्थक शब्दों में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है. माने जिन शब्दों में जोड़ा गया है वे शब्द भी सार्थक होने चाहिए, वे निरर्थक नहीं होने चाहिए. अब नंबर 3 क्या है? उपसर्ग जुड़ने से शब्द के अर्थ का परिवर्तन हो जाता है. उपर्युक्त गुण शब्द में अव, निर, सा, दुर उपसर्ग लगाने से मूल अर्थ परिवर्तित हो गया. अच्छा, आपको एक बात और बताते चलें कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है. देखिए, सार्थक शब्द क्या है? हमने लिखा पानी वानी. बोलते हैं ना, पानी वानी पी लिया, तो पानी शब्द क्या हो गया? सार्थक हो गया. और वाणी शब्द का कोई अर्थ नहीं है. रोटी वोटी, रोटी तो सब जानते हैं, लेकिन रोटी कोई शब्द नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द हो गया. तो निरर्थक शब्दों में उपसर्ग नहीं जोड़े जाते. क्लियर? तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे
कि इनकी उपसर्गों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, तीसरा हिंदी के उपसर्ग और चौथा उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। क्लियर एवरीवन? चलिए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। देखिए संस्कृत भाषा, अब आप कहेंगे संस्कृत का हिंदी में क्या मतलब, ठीक है, तो आपको बता दें कि आप जो भाषा बोलते हो इसमें वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं उनका प्रयोग हिंदी भाषा में हम उसी तरह से करते हैं जैसे अन्य शब्दों का करते हैं। वे शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यह है संस्कृत। संस्कृत ही भाषा की जननी है, संस्कृत ही मूल है हिंदी भाषा का। तो आ उपसर्ग अर्थात आ का अर्थ ही होता है अभाव या निषेध। जैसे को जोड़ा गया तो अनर्थ, अन्याय, अनाथ, अज्ञान, अचेत, ठीक है। अन उपसर्ग में नहीं है, अभाव है, इसका अन का अर्थ ही होता है नहीं और अभाव। इसको जोड़ा गया तो अनादर बन गया, अनावश्यक बन गया। अनु माने ही होता है अनुकरण, दोहराना, पीछे चलना तो पीछे या समान, अनुचर, अनुक्रम, अनुभव, अनुवाद, अनुसरण। अति का मतलब क्या होता है, अत्यंत, अत्यधिक जहाँ होता है वो अति है। तो अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अतिशय आदि, श्रेष्ठ है, ऊपर है, अधिकार है, अधिपति, अध्यक्ष, अध्याय आदि। अप माने अनुचित, बुरा, हीन, अपशब्द, अपकीर्ति, अपयश, अपवाद आदि उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। तो बहुत सारे उपसर्ग हैं, नीचे देखिए दिए हुए हैं, किसमें अभी है और आ, उत, अप, उप, दुर, नि, चिर, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सु और स्व। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद दूसरे उपसर्ग की बात करेंगे, वो है संस्कृत में अव्यय जो उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होते हैं। अधा माने क्या है, आपने पढ़ा होगा अधोगति,